नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना, समाकलन की फंडामेंटल थ्योरम 2 के आधार पर। तो ये जो प्रमेय है वो ये बताती है कि यदि हमें किसी समाकलन का मान ज्ञात करना है, निश्चित समाकलन का जिसकी सीमाएं दी हुई है, इस जैसे प्रश्न क्रमांक 1 में सीमा दी हुई है -1 से 1 तक में, और इस फलन x+1 को हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जिस तरह से हम सामान्य रूप से इंटीग्रेट करते हैं वैसा इसको इंटीग्रेट करेंगे, और अपर लिमिट, इसको 1 को कहते हैं अपर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट। तो पहले इस x के स्थान पर अपर लिमिट रख देंगे और उसके बाद में फिर माइनस करके लोअर लिमिट रख देंगे, और जब इसका हम हल करेंगे तो जो इसका आंशिक मान आएगा वो इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू होगी। तो जैसे कि इसी प्रश्न में देखें हम -1 to 1 x+1 dx, तो x+1 का इंटीग्रेशन होगा x² और 1 का होगा x, और इस तरह से ब्रैकेट लगा करके लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखी जाती है। फिर जहाँ x है उसके स्थान पर 1 रखेंगे, तो ये 1/2 + 1 माइनस लोअर लिमिट रख करके ये वैल्यूज, तो -1/2 -1, और इसको जब हमने हल किया तो हल करने के बाद हम प्राप्त कर रहे हैं 3/2 + 1/2 अर्थात 2। ठीक इस ढंग से प्रश्न क्रमांक 2, लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 3, 1/x dx। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, और ये जो लिमिट्स हैं ये 2 और 3। अब एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यूज इस फंक्शन में रखने पर log 3 - log 2, और log की प्रॉपर्टी से इसको लिख सकते हैं हम log of 3/2। ये आंसर हो गया है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 1 to 2 4x³ - 5x² + 6x + 9 dx। तो हम इसको पहले तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पर हम प्राप्त कर रहे हैं 4 × x³ का हो जाएगा x⁴/4 -5 × x² का इंटीग्रेशन x³/3 + 6 x का इंटीग्रेशन x²/2 + 9 का हो जाएगा 9x, और लिमिट हमने रखी 1 to 2। फिर एक बार अपर लिमिट की वैल्यूज रखेंगे इसमें x के स्थान पर माइनस लोअर लिमिट की वैल्यूज। तो x के स्थान पर जब हमने अपर लिमिट रखी तो हम देख रहे हैं 2⁴ यानी 16 -5/3 × 2⁵ यानी 8 + 3 × 2 का वर्ग यानी 4 + 9 × 2 माइनस, अब x के स्थान पर 1 रखा तो ये 1⁴ यानी 1 -5/3 × 1³ यानी -5/3 + 3 × 1 यानी +3 + 9 × 1 यानी +9, और इसको हमने हल किया। हल करने के बाद हम प्राप्त कर रहे हैं 64/3। सामान्य रूप से जिस तरह से हम हल करते हैं उस तरह से हल किया है इसको, और इसका मान हमने प्राप्त किया। प्रश्न क्रमांक 4 हमारे सामने है sin 2x 0 to π/4। sin 2x को हमने इंटीग्रेट किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं -cos 2x/2, और अब लिमिट रखेंगे हम 0 to π/4, तो ये -1/2 तो वैसे ही रखा। जब x का मान हमने 2 × π/4 रखा तो वो हमें प्राप्त हो रहा है π/2, cos π/2 की वैल्यू होती है 0। इसी तरह से x के स्थान पर हमने 0 रखा तो -cos 0 यानी -1, और इसका मान हो गया 1/2। ठीक इसी ढंग से ये प्रश्न है 0 to π/2 cos 2x। तो सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x/2 और लिमिट 0 to π/2। अब एक बार अपर लिमिट रखेंगे x के स्थान पर माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 कॉमन ले लिया हमने, अपर लिमिट रखे
तो 2 इंटू पाई बाय 2 और माइनस लोअर लिमिट रखी तो 2 इंटू 0 यानी साइन 0। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और साइन पाई की वैल्यू होती है 0, इसी तरह साइन 0 की वैल्यू 0, तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट मिल रहा है वो 0। इसी प्रकार छठा प्रश्न, 4 to 5 e to the power x dx, e to the power x का इंटीग्रेशन e to the power x, लिमिट 4 से 5, तो एक बार 5 रखी माइनस x बराबर 4 रखा, तो e to the power 5 माइनस e to the power 4, जो हम ये प्राप्त कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 0 to पाई बाय 4 10x dx। 10x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ माइनस log ऑफ cos x, ये माइनस है यहाँ पर, तो माइनस log ऑफ cos x लिमिट 0 to पाई बाय 4। अब एक बार अपर लिमिट रखी, ये माइनस साइन बाहर, log ऑफ cos पाई बाय 4 माइनस log ऑफ cos 0, तो ये माइनस साइन, log ऑफ cos पाई बाय 4 का मान 1/√2 और cos 0 का मान 0, तो इसको हल किया हमने तो हम प्राप्त कर रहे हैं log ऑफ √2। log ऑफ √2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की घात 1/2, और ये 1/2 log की प्रॉपर्टी से गुणा में बाहर आ जाएगा, तो हम उत्तर प्राप्त कर रहे हैं 1/2 log 2। अगला प्रश्न है पाई बाय 6 to पाई बाय 4 कोसेक x dx। तो जैसे हम कोसेक x को इंटीग्रेट करते हैं, इसका मान होता है log ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x, ये हम पढ़ चुके हैं। लिमिट पाई बाय 6 to पाई बाय 4, एक बार अपर लिमिट रखिए इसमें और एक बार लोअर लिमिट रखिए। अपर लिमिट रखने पर हम देख रहे हैं ये मान, और लोअर लिमिट रखने पर ये मान। अब cos पाई बाय 4 का मान होता है √2, कॉट पाई बाय 4 का मान 1, कोसेक पाई बाय 6 का मान 2 और कॉट पाई बाय 6 का मान √3। इन मानों को रखा और इसको हल किया, तो ये हमें उत्तर इसका प्राप्त हो रहा है। अगला प्रश्न इसी प्रकार से 0 to 1 dx अपन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमने इसको इंटीग्रेट किया, तो ये साइन इनवर्स x 0 to 1। अब एक बार x के स्थान पर 1 रखा माइनस x के स्थान पर 0 रखा, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 1 का मान 1 को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 और यहाँ 0 को लिख सकते हैं साइन 0, तो इसका अर्थ हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 0 यानी पाई बाय 2। अगला प्रश्न 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, जिसमें लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1, तो ये हमें प्राप्त हो रहा है tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 का मान पाई बाय 4 और tan इनवर्स 0 का मान 0, तो हमारा उत्तर मिल रहा है पाई बाय 4। अगला प्रश्न 2 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो 1/2m लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस 1, ये हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, और ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे एक्स के स्थान पर माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 लॉग ऑफ एक्स के स्थान पर 3 रखा, तो 3 माइनस 1 यानी 2, और यहाँ पर 3 प्लस 1 यानी 4, माइनस 2 रखेंगे एक्स के स्थान पर, तो 2 माइनस 1 यानी 1, और 2 प्लस 1 यानी 3। इसको भी हमने हल कर लिया, लॉग ए माइनस लॉग बी इजिकल टू लॉग ए अपॉन बी, तो इसको हमने हल किया, और हम हल करने के बाद प्राप्त कर रहे हैं 1/2 लॉग ऑफ 3/2। अगला प्रश्न है 0 to पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स dx। तो ये 0 to पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स dx, और इसको हम इस प्रॉपर्टी से, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, तो इसको हमने इंटीग्रेट किया cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स dx,
ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर इन दोनों समीकरणों को हल किया और दोनों को जोड़ा। जोड़ने के बाद हम प्राप्त कर रहे हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसका मान होता है 1, तो 1 डी एक्स, और लिमिट 1 का इंटीग्रेशन x 0 टू π/2, तो 2i बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 माइनस 0 यानी π/2, तो i का मान हो गया π/4। तो इस प्रश्न को हम आगे जब समाकलन निश्चित समाकलन के प्रगुण के रूप में पढ़ेंगे तब भी हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यदि अभी समझने में कोई परेशानी आई हो तो जब हम इस चीज़ को पढ़ेंगे तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक्स डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 to 3। अब इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए अभी हम ये अभी जो प्रश्न दिया है ये निश्चित समाकलन का है, तो हम इसको अनिश्चित समाकलन के रूप में पहले हल कर लेते हैं, पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं और उसके बाद में फिर हम लिमिट्स रख देंगे। तो अब सवाल हमारे पास में हो गया बिना लिमिट के एक्स डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसी स्थिति में इसको हल करने के लिए हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मानते हैं, तो 2x dx बराबर dt। तो 2x dx बनाने के लिए हमने 2 से गुणा किया और 2 से भाग दिया, और 2x dx बराबर dt हो गया, तो यहाँ हमने 2x dx के स्थान पर dt रख दिया, तो ये 1/2 dt अपान टी, इसका हो जाएगा 1/2 log t, और t का मान हमने वापस रखा तो 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हमने अनिश्चित समाकलन के रूप में हल कर लिया है। अब इसको का मान हम निश्चित समाकलन में रखते हैं 2 to 3 एक्स डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसकी लिमिट 2 to 3। तो एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स के स्थान पर रखने पर, तो ये 1/2 log ऑफ एक्स के स्थान पर 3 रखा, तो 3 का वर्ग प्लस 1 माइनस log ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये log 10 माइनस log 5, इसको हम log की प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं 1/2 log 10 अपान 5 यानी 1/2 log 2। ठीक इसी ढंग से ये प्रश्न देखें हम 2x प्लस 3 अपान 5x स्क्वायर प्लस 1, तो इसको भी हम पहले अनिश्चित समाकलन के रूप में हल करते हैं। तो हमने इसको 2 समाकलनों में तोड़ दिया, एक तो 1/5 10x अपान 5x स्क्वायर प्लस 1, इस 2x dx को हमने लिखा है 10x, और 10x बनाने में हमें 5 से भाग भी देना होगा, तब हम 2x को बना पाएंगे, यानी हमने 5 से गुणा किया और 5 से भाग दिया। और इसी तरह से अगला इंटीग्रल 3 1/5x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब अगले स्टेप में इस प्रश्न को तो हमने ऐसे ही रखा इस हिस्से को, और इधर से हमने 5 कॉमन लिया, तो ये 3/5, और इधर से 5 कॉमन लेने से एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 dx। अब यदि इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करें तो 5x स्क्वायर प्लस 1 को हमें t मानना पड़ेगा, तो 10x dx बराबर dt हो जाएगा, तो ये इंटीग्रल हो जाएगा 1/5 dt अपान टी। अब इस इंटीग्रल को देखें, ये 3/5 तो वैसे ही आ गया, और इस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 को लिख सकते हैं 1/√5 का स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा 1/5 log t प्लस 3/5 इंटू, अब ये सूत्र बन गया है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x अपान a, तो 1/a यानी 3/5 इंटू 1/√1/5, तो ये ऊपर चला गया √5, और tan इनवर्स x अपान 1/√5। इसको जब हमने सरल किया तो एक √5 से इधर का एक √5 कट जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 3/√5 tan इनवर्स √5 भी ऊपर चले जाएगा, तो x इंटू √5/1। इसी तरह से
यहाँ पर टी का मान रख दिया हमने 1/5 log ऑफ 5x² प्लस 1। तो इस तरह से हमने इस समाकल को अनिश्चित रूप में प्राप्त कर लिया। अब चूंकि इसको निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना है तो इस मान को हमने वैसा के वैसे ही रखा और लिमिट 0 से 1 इसमें भी लगा दी। तो एक बार x के स्थान पर अपर लिमिट रखेंगे माइनस x के स्थान पर लोअर लिमिट रख करके इसको हल किया। तो देख सकते हैं हम, ये एक बार अपर लिमिट रखी x के स्थान पर माइनस x के स्थान पर लोअर लिमिट रखी और इसको हल किया। तो हल करने पर ये हम अभीष्ट उत्तर को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक इसी ढंग से अगला प्रश्न है x e⁻x² dx। तो इसको भी हम अनिश्चित समाकलन के रूप में हल करेंगे, जो हम पहले कर चुके हैं। हल करने के लिए x² को हम t मानते हैं, तो 2x dx बराबर t dt हो जाता है। तो यहाँ हमारा प्रश्न बन जाएगा 1/2 e⁻t dt। और e⁻t dt का मान यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए आप, 2x dx बराबर dt है, ये t को काट दीजिए आप, t यहाँ पर नहीं है। तो 1/2 e⁻t dt, तो ये 1/2 e⁻t और t का मान रख दिया हमने e⁻x²। अब हमने इसको अनिश्चित समाकलन के रूप में हल किया। तो यदि निश्चित समाकलन का मान प्राप्त करना है 0 से 1 x e⁻x² dx, तो हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखना होगी। और x का मान जब हमने अपर लिमिट रख करके निकाला तो वो 1/2 e⁻1 और फिर लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट की तो 1/2 e⁻0। तो उत्तर हमें प्राप्त हो रहा है 1/2 e-1। अगला प्रश्न है 5x² प्लस 4x प्लस 3 dx। तो इसको भी पहले हम अनिश्चित समाकलन के रूप में हल करेंगे। अब यहाँ हम देख सकते हैं ऊपर अंश में भी x की घात 2 है और हर में भी x की घात 2 है। तो इसको उचित भिन्न बनाने के लिए 5x² में x² प्लस 4x प्लस 3 से भाग दिया जाता है। तो ये 5x² अपान x² प्लस 4x प्लस 3, और इसको जब हमने भाग दिया तो हम प्राप्त कर रहे हैं 5 - 20x प्लस 15 अपान x² प्लस 4x प्लस 3। और अगर 20x प्लस 15 अपान x² प्लस 4x प्लस 3 को देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 20x प्लस 15 अपान x प्लस 3 इंटू x प्लस 1। अब इसके हमें पार्शियल फ्रैक्शन ज्ञात करना है, तो इसको हम लिखते हैं x a अपान x प्लस 3 और b अपान x प्लस 1। अब हमारा उद्देश्य a और b के मान इस तरह से ज्ञात करना है कि इसको हल करने पर हमें ये लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त हो। तो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हम देख रहे हैं 20x प्लस 15, और यहाँ पर यदि हम एलसीएम लें तो a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। तो a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 20x प्लस 15। अब ये एक सर्व समीकरण है, इसमें x बराबर -3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और x बराबर -1 रखेंगे तो a का गुणांक 0 हो जाएगा। तो हमने x बराबर -3 रखा और b का गुणांक 0 हो गया, तो उससे हमने a का मान प्राप्त कर लिया 45/2। इसी तरह x बराबर -1 लिया और उससे हमने b का मान ज्ञात किया, तो b का मान भी हमने प्राप्त कर लिया। अब इन मानों को रखें यहाँ पर, तो हम इसका मान निकाल सकते हैं 5 - 45/2। a और b के मान हमने रख दिए, x प्लस 3 और 5/2 x प्लस 1। अब 5 का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x, और ये 45/2 और 1/x प्लस 3 का इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस 3। इसी तरह से ये 5/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, और 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1। ये हमने अनिश्चित समाकलन का मान ज्ञात किया। अब निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना है 1 से 2 अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। तो यहाँ पर भी हम लिमिट लगा देंगे, इन मानों को वैसे के वैसे रखा
और ये अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 1। तो एक बार x का मान अपर लिमिट रखेंगे माइनस x के स्थान में लोअर लिमिट रख करके उसको घटाएंगे और सरल करने के बाद हम प्राप्त कर रहे हैं ये इंटीग्रल का मान। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में लिमिट 0 to π/4 2 sec² x + x³ + 2 dx। तो इसमें भी हमने चूंकि ये इंटीग्रेबल है, आसानी से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसलिए इसको अनिश्चित समाकलन में न बदलते हुए सीधे ही इसको हल किया है। तो हम देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 0 to π/4 sec² x dx, इसको लिख सकते हैं 0 to π/4 x³ dx, इसको लिख सकते हैं 2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² का 2 tan x, x³ का हो जाएगा x⁴/4 और 2x dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट 0 से π/4। तो अब एक बार अपर लिमिट रख दी x के स्थान पर माइनस लोअर लिमिट x के स्थान पर 0। तो लोअर लिमिट जब रखेंगे x के स्थान पर तो सारे पद 0 हो जाएंगे। इसको हमने हल किया और हल करने पर हम हमारा अभीष्ट उत्तर प्राप्त कर रहे हैं। ठीक इसी ढंग से अगला सवाल sin² x/2 - cos² x/2 dx। इसको में हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं cos² x/2 - sin² x/2 और ये फार्मूला बन गया cos x का। अगर यहाँ पर x/2 ना होते हुए केवल x होता तो ये फार्मूला बनता cos 2x का। चूँकि यहाँ पर x/2 है इसलिए ये फार्मूला बना cos x का। cos x को इंटीग्रेट कर सकते हैं हम sin x के रूप में, माइनस साइन वैसे ही चल रहा है और लिमिट 0 से π। तो अपर लिमिट रखी माइनस लोअर लिमिट और दोनों का मान 0 होता है। ठीक इसी ढंग से ये प्रश्न है 6x + 3/x² + 4। इसको भी दो इंटीग्रल में तोड़ा और उसके बाद में इसको इंटीग्रेट किया। तो इसको भी आप लोग स्वयं हल करके देखें, सरल प्रश्न है। ठीक इसी ढंग से 0 to 1 x e⁴x + sin π/4 dx। तो इसको भी यदि हम अलग अलग इंटीग्रल के रूप में इसको सॉल्व कर लें अनिश्चित समाकलन के रूप में और बाद में लिमिट लगा दें तो भी इसको हल कर पाएंगे और इसको भी आप आसानी से हल कर पाएंगे। इसलिए इसको आप स्वयं हल करके देखें। इसी प्रकार ये भी सरल प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे दिए हुए, इनको भी आप स्वयं करके देखें। ठीक इसी प्रकार 22वां क्वेश्चन भी है जिसमें आपको हल करना है, तो ये भी आप आसानी से हल कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इस प्रश्नावली के प्रश्नों को देखा। तो आप स्वयं इनको हल करके देखें और यदि कहीं परेशानी आए तो इस समाधान में आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।